क्या इन्होंने बस हल्की सी जानकारी ली, कोई खाक इंटरव्यू नहीं था। बोला कि मैं आपको अभी ज्वाइनिंग लेटर दे रही हूँ, आपकी 18,000 सैलरी है, सिक्योरिटी अकाउंट खुलेगा आपका, आप जल्दी से 3600 रुपये दे दीजिए। और जो स्कैनर था उस पर पेमेंट किया तो किसी का नाम आ रहा था, कोई कंपनी का नाम नहीं आ रहा था। उसका मैं आपको नाम बताता हूँ, प्रेम कुमार नाम से आया था। प्रेम कुमार, आपने 3600 रुपये जो है प्रेम कुमार के अकाउंट में दिए? हाँ जी, प्रेम कुमार के अकाउंट में दी। जिसने अब पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी, उसने मुझे चाटा मारा और फ़ोन छीन लिया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ पश्चिम बिहार में, जहाँ ज्वालाहिटी मार्केट के अंदर ठगी का धंधा चल रहा है। तो ठगी का धंधा करने वालों के लिए अब खैर नहीं। राजधानी दिल्ली में लगातार इस तरीके के ठगी के धंधे चल रहे हैं। कई बार पुलिस को भी बताया गया है, चिताया गया, कंप्लेन होने का भी इस पर कोई एक्शन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, बीट ऑफिसर का कहना है कि उसको इस मामले के बारे में जानकारी नहीं है। आज जिस युवक ने हमें बुलाया, जिसने शिकायत की कि इस तरीके की ठगी उसके साथ हुई है, उस व्यक्ति ने बताया कि उसने जब डायल 112 पे कॉल किया तो वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं दिल्ली पुलिस से हूँ, और वो यूनिफॉर्म में नहीं था। हालांकि उस व्यक्ति को थाने लेके जाता है और बता दे रहे, थाने ले जाने से पहले उस युवक के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। उसके बाद युवक ने हमें जो है लोकेशन सेंड की होती है, उसका मोबाइल छीनकर उसके फ़ोन से लोकेशन भी डिलीट कर देता है। इस तरीके की घटना जो है सामने आती है। किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है ठगी के धंधे को चलाने वालों का सपोर्ट करती है। कहें ये ठगी का धंधा चलाने वाले लोगों के किराए के टट्टू हैं। बार बार मैं कहूँ, दिल्ली पुलिस इस तरीके के रवैये को अपनाती है जिससे जनता का भरोसा उठ जाता है। कब तक राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके के ठगी के धंधे चलते रहेंगे, कब इन पर लगाम लगेगी? ये पूरा जो है धंधा बीइंग सॉल्यूशन या कहें बीइंग एम्प्लॉयमेंट बिजनेस सॉल्यूशन के नाम से चल रहा है। पश्चिम बिहार ज्वालाहिटी मार्केट। और सभी को एक बार मैं सभी से एक अपील करना चाहूँगी, कभी भी किसी भी नौकरी पर जाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं, उसके बाद ही वहाँ जाएं, और उसके बाद ही अगर कोई पैसे मांगता है तो पैसे ना दें। क्या नाम है सर आपका? आकाश कश्यप। आकाश कश्यप, यहाँ कहाँ पर आए थे पश्चिम बिहार में? पश्चिम बिहार केसी कॉम्प्लेक्स जवालाहिरी मार्केट। क्या करने आए थे? यहाँ मैं इंटरव्यू देने आया था। कैसे पता चला था इस नौकरी के बारे में? मुझे कॉल आया था, बोला गया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि आपको 15 से 18,000 सैलरी दी जाएगी, आप इंटरेस्टेड है, आप इंटरव्यू देने लिए यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, फिर आप आए? हाँ जी, मैं कितनी तारीख को इंटरव्यू देने आए थे? इंटरव्यू देने मैं 1 हफ्ते पहले आया था। मैं इंटरव्यू देने आया था 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर? हाँ जी। फिर क्या हुआ आपके साथ वहाँ पर? इन्होंने इंटरव्यू के लिए बच्चों को अलग बैठा रखा था और फिर एक एक करके इंटरव्यू वाले रूम में बुला रहे थे। वहाँ पे बस एक मैम बैठी हुई थी, सिर्फ एक कंप्यूटर लगा रहा था और एक टेबल था। इन्होंने बस हल्की सी जानकारी ली, कोई खाक इंटरव्यू नहीं था। बोला कि मैं आपको अभी ज्वाइनिंग लेटर दे रही हूँ, आपकी 18,000 सैलरी है। और फिर इन्होंने कहा आप जल्दी से सिक्योरिटी अकाउंट खुलेगा आपका, आप जल्दी से 3600 रुपये दे दीजिए और मैं आपको अभी ज्वाइनिंग लेटर इशू कर रही हूँ। तो उन्होंने मैंने पे कर दिया। फिर उन्होंने रुपये आपने ऑनलाइन दिए, ऑफलाइन दिए? मैंने ऑनलाइन दिए थे, और जो स्कैनर था उस पर पेमेंट किया तो किसी का नाम आ रहा था, कोई कंपनी का नाम नहीं आ रहा था। उसका मैं आपको नाम बताता हूँ, प्रेम कुमार नाम से आया था। प्रेम कुमार, आपने 3600 रुपये जो है प्रेम कुमार के अकाउंट में दिए? हाँ जी, प्रेम कुमार के अकाउंट में दिए। क्या होता है फिर वो मुझे ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे। कब से थी आपकी ज्वाइनिंग? मुझे दिवाली के बाद दी गई। बोला 4 नवंबर से आपकी ट्रेनिंग है। आपने क्या किया? फिर मैं अपना लेटर लेके घर को चली गया। और हाँ, इंटरव्यू देने के बाद बाहर कुछ 4 लोग थे। उन्होंने बोला ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, इस पर अपना आधार कार्ड सेंड कर देना और इसकी PDF बना के जो ज्वाइनिंग लेटर है इसको सेंड कर देना। तो मैंने उस हेल्पलाइन नंबर पे जब घर जाके कॉल किया तो उस पर कोई रिस्पांस नहीं आता। फिर वो बदतमीज़ी से कॉल आता है, वो उससे पूछते हैं कि आपकी कंपनी का GST नंबर क्या है, तो वो भी नहीं बताता है वो, और कहता है कि बस अपना आधार कार्ड सेंड कर दो बस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैं उस कंपनी के बारे में सर्च करता हूँ तो बस एक फ़ेक वेबसाइट होती है और बस ये केसी कॉम्प्लेक्स का उसमें एड्रेस लिखा होता है और कुछ नहीं। इसके बाद आपको पैसे रिटर्न मिले या नहीं मिले? फिर मैं रिटर्न करने के लिए आया था 21 अक्टूबर को। मैं रिटर्न करने वापस पैसे लेने आया तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि आपको 24 मेल कर दीजिए, आपको 24 घंटे में मिलेगा। उस दिन 4 अंकल भी आए थे, उनके बेटे के साथ भी इन्होंने फर्जी लेटर दिया था, तो वो अपने पैसे वापस लेने आए।
तो उस पर इन पे थोड़ा दबाव डाला गया। उन्होंने बोला कि तुम कब से फ्रॉड कंपनी चला रहे हो, तो इन लोगों ने ना अपने पैसे उनको रिटर्न कर दिए 3600 रुपये। और अंकल के साथ मैं भी था, तो अंकल ने बोला कि मेरे भी पैसे रिटर्न करो, तो उन्होंने मेरे भी कर दिए। तो फिर अंकल अपने घर को चले गए, मैं भी चले गया अपने घर को। फिर आज क्या हुआ, आज आप क्यों आए? आज मैं इसलिए आया कि कोई बच्चा और तो नहीं आ रहा है, मैं उन्हें मना करने आया था कि आप यहाँ इंटरव्यू में पैसे मत दो, ये एक फ्रॉड कंपनी खोल रखी है। तो इन्होंने अचानक से मुझे ऊपर से देखा और 2-3 लोग आ गए, मुझे पकड़ने लग गए, ठीक है। फिर मैं अंदर की ओर चली गया शॉप में, तो तब इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। फिर इन्होंने पुलिस वालों को कॉल कर लिया, मैंने भी किया, मैंने कई मीडिया वालों को भी कॉल किया। तब तो पुलिस आती है? हाँ, पुलिस आती है। आपके बुलाने पर? मेरे बुलाने पे तो मैं 112 पे कॉल कर रहा था, लेकिन पुलिस इन्होंने बुलाई, मैंने भी बुलाया था 100 नंबर पे कॉल करके, पर उस पर 100 नंबर पे कोई रिस्पांस नहीं था, तो मैंने 112 पे सीधे कॉल किया था। फिर पुलिस वाली अचानक से आ गए और पुलिस वालों ने कहा कि यूनिफॉर्म में थे पुलिस वाले? एक पुलिस वाला बिना यूनिफॉर्म में था और एक यूनिफॉर्म में था, और वो गुटखा खा रहा था और उसने मुझे गाली भी दी थी। वो मुझे बाहर लेके गए, फिर थाने में लेकर गए, फिर वहाँ साथ मारपीट की उन्होंने? मुझे हाँ, एक जिसने अब पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी, उसने मुझे चाटा मारा और फ़ोन छीन लिया। अच्छा। और फिर मीडिया वाले आए, मीडिया वाले आने से पहले इन्होंने मेरा फ़ोन लिया था, उससे जो लोकेशन मैंने मीडिया वालों को सेंड करी थी उन्होंने वो डिलीट कर दी। और फिर मीडिया वाले आए, तब मैंने ये लेटर लिखा। देखिए, ये एप्लीकेशन आज पश्चिम बिहार थाने में दी गई है और पुलिस की गोलमोल बातें, मैं अब आपको बताऊं, मैं खुद थाने में गई, और जो थाना है पश्चिम बिहार ईस्ट पुलिस स्टेशन, जहां पर कांस्टेबल श्रवण जी मिले। उनका कहना है, उनकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, उनका कहना है आप जाइए, आप कौन होती है और आप कौन होती है पूछने वाली, उनकी बातें इस तरीके की थी। श्रवण कुमार ने इनको थप्पड़ भी मारा और गाली गलौज भी की। उसके बाद बदतमीजी से उन्होंने मुझसे भी बात की। साथ ही मैं बता दूं, ना ही वो ऑन ड्यूटी थे और वही इस बीट को देखते हैं और कहते हैं कि मुझे जानकारी ही नहीं है। किस बीट ऑफिसर को नहीं पता कि उसके एरिया में कौन सा धंधा चल रहा है? अगर नहीं पता तो जागरूक हो जाइए। डीसीपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बार बार जागरूक किया है कि झलको दिल्ली इस तरीके के कई बार खुलासे कर चुकी है कि इस तरीके के नौकरी के नाम पे फर्जी धंधे किस तरीके से चल रहे हैं। और श्रवण कुमार जी जिस तरीके से बदतमीजी से बात करते हैं, साथ ही कहते हैं ये क्या फर्जी हुआ है, क्या फर्जी बाड़ा हुआ है, कोर्ट चाहिए इसके लिए। और बताइए, फर्जी बाड़ा उनके थाने के अधीन ही चल रहा है, उसके बाद भी उनको कोई जानकारी नहीं है। कितने मासूम युवा आते हैं और ऐसे ही नौकरी की तलाश में आते हैं और ऐसे ही फर्जी ठगी का शिकार हो जाते हैं। जैसे ठगी का शिकार आकाश जी, हालांकि इनके पैसे मिल गए, पर लगातार झलको दिल्ली ने कई बार दिखाया, हालांकि कोई खबर झूठी नहीं दिखाई। अगर पैसे मिले हैं तो पैसे मिले हैं। और बताऊँ, इस कंपनी के ऑनर, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम बीइंग एम्प्लॉयड है, बिजनेस एम्प्लॉयड है, और अलग अलग वेबसाइट है 2-3। क्या कोई बिल्कुल करेक्ट कंपनी का नाम नहीं है। कोई करेक्ट कंपनी का नाम? या आपने गूगल पर सर्च किया था इस कंपनी के? हाँ जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि ये बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये फर्जी कंपनी बंद होनी चाहिए। कई मासूम लोगों के पैसे लूटे जाते हैं। इनके पास 2 तरीके की जॉब होती है, डाटा एंट्री, वो कुछ डाटा एंट्री की भी होती है। किसी से ये 14,000 लूटते हैं और किसी से 3600 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वालों से। अच्छा। जो इंटरव्यू देने आते हैं। आप जब इंटरव्यू देने आए थे, लगभग कितने वहाँ और लोग आए हुए? हाँ, वहाँ पे 20-30 लोग मतलब आते जा रहे थे। कम से कम दिन में इनके पास 80 लोग आ ही जाते हैं। 80 लोग? हाँ, और उन सबसे ये अकेले में इंटरव्यू लेके पैसे लेते हैं। देखिए किस तरीके का लाखों की कमाई, लाखों की उगाई जो है पर हर रोज़ करते हैं। और ऑनर का नाम बता दूं, करण है। कंपनी का नाम इन्होंने बता ही दिया, बीइंग एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस सॉल्यूशन करके। इनका कोई फिक्स नाम नहीं है, फर्जी लेटर देते हैं। ऑफर लेटर की तस्वीर उन्होंने हमें व्हाट्सएप की है, जो कि हम आपको दिखाएंगे। क्या आप भी इस ठगी का शिकार हुए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते हैं झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।